करते हुए संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। संसद में आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। मणिपुर के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्षी दलों के दौरे के बाद आज सदन का पहला दिन है। सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सदन में आज फिर से मणिपुर हिंसा का मामला गूंजने वाला है, क्योंकि इंडिया के कुछ लोग वहां पर गए हुए थे और दल ने वहां पर जाकर जांच की, समीक्षा की, एक रिपोर्ट तैयार की है और उस दौरे के बाद ये संसद का पहला सत्र होगा। और ऐसे में ये आसार जताए जा रहे हैं कि आज संसद में एक बार फिर से मणिपुर हिंसा का मुद्दा गूंज सकता है और इसे लेकर एक बार फिर से संसद में भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो एक और सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं, कई सारे जो बिल्स हैं उन्हें रखने की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी तैयारी है। संसद में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पहुंचने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मणिपुर हिंसा का और आज भारी हंगामे के भी आसार हैं। 10 दिनों में स्पीकर साहब इसकी विभिन्न दलों से बात करके चर्चा की तिथि तय करेंगे। तो अब 10 दिन कहाँ हुए, लेकिन मनीष तिवारी जी ने एक कॉल एंड सखदर को कोट किया है और कॉल एंड सखदर को कोट करके कहा है कि ऐसी प्रैक्टिस है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने पे पॉलिसी मैटर को नहीं लिया जाए। हमने पूछा भाई कौन से पॉलिसी मैटर, उन्होंने कहा बिल भी पॉलिसी मैटर है। तो मैंने कहा सरकार अल्पमत में है क्या? अगर आपको लगता है सरकार अल्पमत में है और हम पॉलिसी मैटर लेकर के आ रहे हैं, तो आप अपना बहुमत सिद्ध करिए ना, यहाँ लोकसभा में उस बिल को गिरा दीजिए। आपके पास इसका मतलब संख्या नहीं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी और पर्पज के लिए लाए हो। नहीं, देखो जो उधर हुआ है उसके चर्चा सदन में होना चाहिए। तो सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख क्या है ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए। पहले सदन के भीतर आए, चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी, तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे विपक्ष पर कि विपक्ष इसे लेकर चर्चा नहीं चाहता है, वो सिर्फ हंगामा चाहता है। अगर सड़क पर हंगामा ही करना है तो संसद में जो लोग चुनकर गए हैं वो आखिर क्या करेंगे? तो निश्चित तौर पर, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष आज एक बार फिर से हमलावर होने वाला है और इसे लेकर संसद में एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई देगी और एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। विपक्षी दलों के दौरे के बाद ये पहले संसद का सत्र चलने वाला है और ऐसे में इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज एक बार फिर से मणिपुर हिंसा का मामला सदन में गूंजने वाला है। तो लगातार विपक्ष की ओर से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश, मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष एग्रेसिव है और इसे लेकर कई सारे सवाल केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का ऐसे मंशा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142 माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया।
माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है, न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जो भारत सरकार का मापदंड 112 है, और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं। एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अनुपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। तो वहीं मणिपुर की महिलाओं के वीडियो मामले में अलग राज्य में ट्रांसफर करने के केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों महिलाओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका लगाकर कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। महिलाओं की याचिका के बाद केंद्र ने कोर्ट से मामले को मणिपुर से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की है। तो मणिपुर में दरिंदगी के आरोपी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर हिंसा और जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था उसे लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस की बेंच आज मामले पर सुनवाई करेगी। मणिपुर हिंसा मामले पर आज सुनवाई की जानी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई यानी कि आज से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के सांसदों से मिलने की शुरुआत करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम का एनडीए के 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम है। आज मोदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेंगे। ये मुलाकात 2 चरणों में शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे होगी। पहली बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दूसरी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इस दौरान 21 केंद्रीय मंत्री मेजबानी करेंगे। ये पहली बार है जब एनडीए के सांसद क्षेत्रवार पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। 18 जुलाई को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 25 साल पूरे होने पर घटक के 39 दलों की बैठक हुई थी।
रुक कर लेते